नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 जानकारियां हैं, अहम जानकारियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, खुशखबरी। जी हां, सैनिक पाठशाला ने 35 लाख पेंशनर्स का होकर के पीसीडीए से एक ऐसा मुद्दा उठाया था जिसको पीसीडीए ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको लागू भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, बेहद अहम मुद्दा है, बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको आगे आपको प्रूफ के साथ समझाऊंगा, दिखाऊंगा क्या मसला है, इससे आपको क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अब 50% डीए मर्ज नहीं होगा, लेकिन यह तय है कि 50% के जगह पर अब 60% डीए मर्ज होगा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2025 का सीईए कब मिलेगा, यह पेंशनर्स का सवाल है। केंद्र सैनिक बोर्ड से जो हमें सीईए मिलना है, जो 2025 से रेट में बदलाव हो गया, बढ़ोतरी हो गया है। अब एक बच्चे का एक साल का 12,000 के बजाय 24,000 हो गया है। तो उसका अप्लाई तो कई दिनों पहले, कई महीनों पहले हो चुका है। उसका भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो आप में से बहुत सारे जानना चाहते हैं कि इसका भुगतान कब होगा। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ रिटायरमेंट हो जाने के बाद हमारे क्लेम्स पीओआर में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, इसका एक लेटर भी जारी हुआ है। डॉल्फिन सिस्टम में क्लेम्स फंस जाते हैं, पार्ट ऑर्डर्स फंस जाते हैं। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्या पुराने से पुराने जो सीईए हैं, मान लीजिए आपका 2018 का छूट गया, 2015 का छूट गया, 2020 का छूट गया, क्या वो सीईए आज आप ले सकते हैं? इसको लेकर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसको लेकर भी आगे आपको एक लेटर दिखा करके जानकारी दूंगा। तो चलिए, बेहद अहम जानकारियां हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहली जानकारी है रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स का क्लेम फंस जाता है डॉल्फिन में, आपको करनी होगी शिकायत। जी हां दोस्तों, हम जब रिटायर हो जाते हैं दोस्तों, तो हमारा जो डाटा है, जो डिटेल्स है, आपका आर्मी नंबर हो गया, आपका जितना भी डिटेल्स होता है, वो लाइव डाटाबेस से हट करके, उठ करके एनी डाटाबेस में चला जाता है, यानी कि नॉन इफेक्टिव डाटाबेस में चला जाता है। यही कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफिस में भी होता है, यही कार्रवाई जो है पीओआर में भी होता है। तो जिस वजह से कुछ हमारे कैजुअलिटीज हैं, जैसे कि आपको अगर रिटायरमेंट आते टाइम कुछ चीजें मिलनी हो, ना मिली हो, आगे वो आपका केस प्रोसेस हुआ हो लेकिन वो अटक गया हो, फंस गया हो, पेंडिंग हो गया हो, तो वो कैसे होता है, इसको लेकर एक लेटर जारी हुआ है। पहले वो लेटर देखते चलिए दोस्तों। ये सामने आप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख पा रहे हैं, जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। और इस लेटर के जरिए ये खुलासा होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद जब आपके क्लेम्स, आपके पार्ट टू ऑर्डर्स पीओआर भेजे जाते हैं, तो कहां कहां पर दिक्कत आती है। तो हो सकता है आपका भी कभी कोई पार्ट ऑर्डर गया हो और फंस गया हो, तो ये अमूमन होता रहता है। लेकिन इसको लेकर आप कार्रवाई करेंगे तभी जाकर के वो पार्ट ऑर्डर्स क्लियर हो पाएंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पेंशनर को सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस में रिकॉर्ड ऑफिस ने जो जवाब दिया है, ये महत्वपूर्ण है। पेंशनर्स को पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तहत ट्रांसफर ग्रांट का पैसा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2019-20 का पैसा और इनकेस यानी कि एलटीसी का पैसा मिलना बचा हुआ था, जिसका ऑलरेडी पार्ट टू ऑर्डर भी, 2 पार्ट ऑर्डर तो हो चुके थे, ट्रांसफर ग्रांट और सीईए का। लेकिन दिक्कत कहां आ गई, रीजन देखिए, पार्ट टू ऑर्डर इज पेंडिंग इन डॉल्फिन सिस्टम विदाउट एनी रिमार्क्स। दूसरा भी वैसा ही है, पार्ट टू ऑर्डर इज पेंडिंग इन डॉल्फिन सिस्टम विदाउट एनी रिमार्क्स, यानी कि ट्रांसफर ग्रांट का और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट टू ऑर्डर तो हो गया, 2026 में हुआ, ये देखिए, लेकिन उनका पार्ट टू ऑर्डर डॉल्फिन सिस्टम में फंस गया है, पेंडिंग हो गया है, किसी रिमार्क के बगैर ही पेंडिंग हो गया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। फिर अगला जो इनकेस का, उनका एलटीसी का जो पार्ट ऑर्डर था, उसमें पार्ट टू ऑर्डर ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला है, यूनिट को हिदायत दी है कि पार्ट टू ऑर्डर रिगार्डिंग इनकेस हैज नॉट फाउंड पब्लिश्ड इन ARPAN/डॉल्फिन सिस्टम। पार्ट टू ऑर्डर रिगार्डिंग इनकेस इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड along with time barred sanction of CFA by your ex unit। यानी कि ये पार्ट ऑर्डर, एनकेस का पार्ट ऑर्डर होना है और बाकी 2 पार्ट ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन डॉल्फिन सिस्टम के अंदर पेंडिंग हो गए हैं। अब ये लेटर भेजा तो गया है पेंशनर को, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस ने इस लेटर का कॉपी को पीओआर को भी भेज दिया। ये देखिए, यूनिट को भी भेज दिया। यूनिट को बोला कि एनकेस का पार्ट ऑर्डर करके भेजिए, फिर पीओआर को भेज दिया। ये देखिए, पीओआर को भेज दिया और पीओआर को बोला है कि भाई ये जो पार्ट ऑर्डर हैं, 2 ट्रांसफर ग्रांट और सीईए का, इसको आप क्लियर करें, ये पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये लिख करके यहां भेज दिया और पेंशनर की जानकारी की ये लेटर जो है
पेंशनर को भी कॉपी भेज दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिटायरमेंट आ जाने के बाद देखिए कितनी दिक्कतें आती हैं। आपका पार्ट टू ऑर्डर डॉल्फिन सिस्टम में भी फंस जाता है, उसको मैन्युअली क्लियर करने के बाद ही ये ट्रांसफर ग्रांट का या सीईए का पैसा पेंशनर को मिल पाएगा। बाकी एनकैश वाला यानी एलटीसी वाला जब यूनिट से पार्ट ऑर्डर होके जाएगा उसके बाद ही उसी तरीके से फिर से जब पार्ट ऑर्डर क्लियर होगा पीओआर की तरफ से तब जाकर के उस पैसे का भुगतान होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का आफ्टर रिटायरमेंट हमारे क्लेम प्रोसेस होते हैं तो हमारा डाटा क्योंकि चला गया है एनी में, लाइव से एनी में चला गया है, तो जब पार्ट ऑर्डर्स वगैरह जाकर के प्रोसेस होते हैं तो वो एनी वाला हमारा डेटा को लेकर के वो प्रोसेस नहीं हो पाता। अब ऐसे में अगर आपका केस, आपका पार्ट ऑर्डर फंस जाए तो फंसा का फंसा रह जाएगा जब तक आप अपनी तरफ से शिकायत नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपका आफ्टर रिटायरमेंट कोई क्लेम फंस जाए तो आपको शिकायत करनी पड़ेगी ताकि मैन्युअली पीओआर उसको जो है प्रोसेस कराए और आपका जो भी फंसा हुआ क्लेम है वो आपको मिल सके। दोस्तों तो चलिए अब अगली जानकारी, दोस्तों अगली जानकारी है कब मिलेगा 2025 सीईए का पैसा केंद्र सैनिक बोर्ड से पेंशनर्स के खाते में। जी हां, ये सवाल बहुत सारे पेंशनर्स कर रहे हैं। ये मैं सीईए की बात कर रहा हूं जो केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में हमने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स, उसकी वजह से जो हमें सीईए मिलता था, पहले 12,000 मिलता था, अभी 24,000 हो गया है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो एप्लीकेशन तो अप्लाई हो चुका है, कई महीनों पहले ही खत्म हो चुका है अप्लाई करके, अभी तो 2025-26 का भी अप्लाई चल रहा है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, कहीं इसी चक्कर में मत रुके रहिएगा कि 2025 का नहीं मिला तो 26 का अप्लाई नहीं करूंगा। 26 का अप्लाई करना है और जल्दी से कर देना है, समय उसका खत्म हो जाएगा। चलिए अब 2025 का पैसों का जितने भी पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बारी जो जानकारी सामने आई थी केएसबी ने यह बताया था कि अगस्त से भुगतान शुरू होगा, यानी कि अगला जो अगस्त का महीना है उस महीने से भुगतान शुरू होगा। और जरूरी नहीं कि अगस्त से अगर भुगतान शुरू हो तो अगस्त के महीने में ही सबको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होते हैं वैसे वैसे भुगतान होता रहता है। तो हो सकता है आपका नंबर अगस्त में पड़ जाए, हो सकता है आपका नंबर आते आते 2027 तक भी बात चली जाए। इसलिए केंद्र सैनिक बोर्ड से मिलने वाला सीईए को लेकर के ज्यादा प्लानिंग मत कीजिएगा। पैसा मिलेगा, हमने क्लेम किया है, हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से ये पेमेंट होता है। जब भी फंड की कमी होती है तो सरकार की तरफ से भी रिलीज किया जाता है फंड। तो जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होंगे वैसे वैसे इसका भुगतान होता जाएगा। बहरहाल शुरुआत भुगतान की अगस्त के महीने में होने वाली है। अब अगस्त में किनको मिलेगा, आगे और देरी से किनको मिलेगा, वो तो समय बताएगा। इसलिए जो भी ये सवाल कर रहे होते हैं मुझे कि सर केंद्र सैनिक बोर्ड का पैसा कब मिलेगा, सीईए का 2025 का सीईए कब मिलेगा, अगस्त से शुरू हो रहा है, लेकिन आगे कब तक उसका कंप्लीट भुगतान होने में समय लगेगा वो समय बताएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी 35 लाख पेंशनर्स का होकर के जो आग्रह सैनिक पाठशाला ने की उसको पीसीडीए ने मान ली है। मुबारक हो। जी हां दोस्तों, आप सभी को मुबारक हो, जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हो, चाहे आप सर्विस पेंशनर हो, चाहे आप डिपेंडेंट पेंशनर हो, जो भी हो। अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं या डिफेंस के एम्प्लॉय भी हैं तो आपके लिए भी ये मुबारक बात है दोस्तों, ये खुशखबरी है। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपका खुद का क्लेम या खुद का शिकायत आपको करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो शिकायत एक पेंशनर कर दे या एक कोई कर दे तो उसका फायदा सबको मिलेगा। तो इसी तरीके का एक मुद्दा मैंने उठाया था पीसीडीए के सामने सीपी ग्राम्स के थ्रू से, उसको पीसीडीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसका रिजल्ट भी आ गया, वो आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये मसला है पीसीडीए के सर्कुलर्स का दोस्तों। जी हां, पीसीडीए का पहले वेबसाइट हुआ करता था जो अभी लगभग पिछले 2.5-3 साल से बंद पड़ा है, उसमें पीसीडीए के सर्कुलर्स अपलोड किए जाते थे। लेकिन अभी स्पर्श का वेबसाइट है, उसमें भी सर्कुलर्स अपलोड होते हैं कि लेकिन रेगुलरली नहीं अपलोड किए जाते। पिछले लगभग 1.5-2 साल से पीसीडीए के वेबसाइट में, स्पर्श का वेबसाइट में कोई सर्कुलर अपलोड नहीं था। इसको लेकर के मैंने शिकायत की थी जिसकी अब सुनवाई हो गई है। जी हां, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने जो शिकायत की थी, मैंने जो ग्रीवेंस डाला था, ये ग्रीवेंस मैंने डाला था, ये मैंने ग्रीवेंस डाला था 10 जून 2026 को। और ये ग्रीवेंस ये देखिए पीसीडीए के एक अधिकारी के पास पहुंचा था। अब इस ग्रीवेंस के ऊपर एक्शन हो गया, वो बताऊंगा। पहले ग्रीवेंस मैंने क्या डाला था,
दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू पीसीडीए पी प्रयागराज। I number MSCP Nayak Sudha Tikendra Dahal retired wish to state that Spurs portal is one of the very important platform for defense pensioners to log in and avail various service provided through Spurs. Simultaneously, there are many other facilities also in the Spurs portal which we can avail without login in the individual ID. One of them is view or download the PCDA circulars. Since the PCDA website which was there in the history have now been closed for last 2 to 3 years, the only platform to get all the notices regarding defense personnel is Spurs portal. But it is seen as on today, that is 10 जून 2026, screenshot attached, मैंने screenshot भी attach किया था, that in the Spurs portal only PCDA circular up to serial number 679 is available, which is dated 4 दिसंबर 2024। यानी कि पीसीडीए का स्पर्श का वेबसाइट एक अहम जगह है जहां से पेंशनर सर्कुलर वगैरह देख सकते हैं, लेकिन 10 जून 2026 के डेट तक केवल 679 सर्कुलर तक ही अपलोडेड है, जो कि 4 दिसंबर 2024 का सर्कुलर है। देख लीजिए, 1.5 साल के आसपास हो गए, 1.5 साल से भी ऊपर हो गए। 4 दिसंबर 2024 का 679 सर्कुलर के बाद कोई भी सर्कुलर स्पर्श के वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है, जो कि दुखद है। ये मैंने यहां पर ग्रीवेंस डाला था। इट इज वेरी रिग्रेटेड टू मेंशन दैट even after issuing of various important circulars by PCDA, the same has not been uploaded in the Spurs portal for last 1.5 years. You are requested to upload all the circulars issued after circular number 679 as soon as possible. यानी कि ये बहुत दुखद है कि लगभग 1.5 साल हो जाने के बाद भी 679 सर्कुलर के बाद कोई भी सर्कुलर आपने स्पर्श का पोर्टल में अपलोड नहीं किया। तो कृपया 679 के बाद जितने भी सर्कुलर्स आपने निकाले हैं, पीसीडीए ने निकाले हैं, उनको स्पर्श का वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाए। ये ग्रीवांस मैंने डाला था 10 जून 2026 को, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पीसीडीए ने एक भी सर्कुलर अपलोड नहीं किया था। अब इसका असर क्या हुआ है वो मैं दिखाता हूं। चलिए स्पर्श का वेबसाइट में देखते हैं। तो गूगल में हम स्पर्श में चलते हैं। गूगल सर्च में हमने स्पर्श सर्च किया और स्पर्श में हम पहुंच गए। ये रहा स्पर्श का अभी वेबसाइट खुल रहा है दोस्तों, ये खुल गया स्पर्श का वेबसाइट, ये रहा। यहां से हम लॉग इन होकर के जो भी हमारा पेंशन स्लिप वगैरह डाउनलोड करना वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सर्विसेज हैं, यहां पर आप देखिए ये जो है, ये होम है, अबाउट स्पर्श है, सर्विसेज है, ये ऑर्डर एंड इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम में आपको, तो इसमें दोस्तों जैसे ये सर्कुलर्स में हम क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स एंड इन्फॉर्मेशन का सर्कुलर्स में यहां क्लिक करते ये देखिए खुल गया। अब ये देखिए 679 सर्कुलर के बाद बाकी के जितने सर्कुलर थे वो अपलोड कर दिए गए हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये देखिए पहले केवल यहां तक ही सर्कुलर मौजूद थे, 679 सर्कुलर, ये सर्कुलर मौजूद था। इसके ऊपर वाले जितने भी सर्कुलर थे ये कोई भी सर्कुलर मौजूद नहीं थे। 680, 681, 682, 683, 84, 685 यहां तक सर्कुलर्स निकल चुके हैं, जिनको अभी वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। तो सैनिक पाठशाला की तरफ से जो कोशिश की गई कि आपको 35 लाख पेंशनर्स को पीसीडीए के सर्कुलर्स मिले, वो अब कोशिश कामयाब हो गई है। पीसीडीए ने भी हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए स्पर्श के पोर्टल के अंदर ये सारे के सारे सर्कुलर्स अपलोड कर दिए गए हैं स्पर्श पीसीडीए की तरफ से। तो पीसीडीए को भी धन्यवाद, और आप अब आनंद लीजिए, सारे के सारे सर्कुलर्स चेक जरूर कीजिएगा कौन सा सर्कुलर आपके लिए लागू है, क्या क्या सर्कुलर्स निकले हैं वो जरूर चेक कर लीजिएगा। हालांकि इन सर्कुलर्स को आरटीआई के जरिए मैं ऑलरेडी जो है मंगवा करके आपको उनके बारे में जानकारी दे चुका था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स को पता ही नहीं चलता। तो आप देखिए, और इन सर्कुलर्स में से सबसे लेटेस्ट सर्कुलर 685, ये देखिए 685 सर्कुलर, और ये कब का सर्कुलर है आप देखिए 685 नंबर सर्कुलर, जो कि 9 फरवरी 2026 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर के बाद शायद कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइंड बाय बैंक ऑफिशियल फॉर स्पर्श पेंशनर्स, तो ये वाला सर्कुलर है, सबसे आखिरी सर्कुलर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है दोस्तों, पुराना सीईए का पेमेंट के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा लेटर होगा भुगतान। जी हां दोस्तों कभी कभी ये पाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना पुराना सीईए का क्लेम, जो सर्विस के दौरान का क्लेम है, वो कभी किया ही नहीं, या किया है तो उसका भुगतान हुआ ही नहीं।
तो ऐसे में उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए क्या करें? क्या वो पुराना क्लेम भी हमें मिल सकता है सीईए का? बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों। अगर आपका वो सर्विस के दौरान का क्लेम है तो जरूर मिल सकता है। इसको लेकर के एक लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब शिकायत डाला कि उनको कुछ पुराने सीईए का पैसा नहीं मिला है, बहुत पुराने पैसे हैं ये नहीं मिला है, तब रिकॉर्ड ऑफिस ने यूनिट के नाम पर यह लेटर निकाला। आप देख पा रहे हैं, यूनिट को इंस्ट्रक्ट किया है। क्या इंस्ट्रक्ट किया है आप यहां पर देखिए। जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, ये देखिए सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का यहां रेफरेंस दिया गया है, 24 जून का ग्रीवेंस है। और इसमें अब क्या कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट पार्ट 2 ऑर्डर रिगार्डिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2019-20, 2020-21 और 2021-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो हवलदार कुलवंत सिंह रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस नॉर शोइंग इन अर्पन डॉल्फिन सिस्टम। यानी कि इनका 2019-20, 20-21 और 21-22 का पार्ट 2 ऑर्डर अगर भेजा भी है तो अर्पन सिस्टम के अंदर भी शो नहीं कर रहा है, डॉल्फिन सिस्टम के अंदर भी शो नहीं कर रहा है। दोस्तों, अर्पन सिस्टम जो रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है, जिसमें हमारा पार्ट ऑर्डर प्रोसेस होता है, वो है। और डॉल्फिन सिस्टम जो हमारा पार्ट ऑर्डर पीएओआर में प्रोसेस होता है, वो है। जिस तरीके से स्पर्श होता है पेंशन प्रोसेस करने के लिए, उसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए अर्पन और पीएओआर में डॉल्फिन सिस्टम होता है। तो वहां पर ये 19-20, 20-21 और 21-22 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। इसलिए यूनिट को क्या बोला गया, दिस ऑफिस इज नॉट एबल टू पब्लिश द क्लेम। यानी कि ये ऑफिस हमारा आपका जो है पुराना पार्ट ऑर्डर क्लेम जो है पब्लिश नहीं कर सकता। इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश सीईए पार्ट ऑर्डर अलोंग विथ टाइम बार्ड सैंक्शन ऑफ सीएफए एंड अपलोड ऑन आरटी रिकॉर्ड्स वेबसाइट एट द अर्लीस्ट अंडर इंटीमेशन ऑफ ऑल कंसर्न। यानी कि आपको हम दरख्वास्त करते हैं कि ये पार्ट ऑर्डर सीएफए सैंक्शन के साथ पब्लिश करें और रिकॉर्ड ऑफिस का वेबसाइट में अपलोड कर दें, ताकि इसका जो है पेमेंट पेंशनर को हो सके। और इस लेटर का कॉपी को पेंशनर को भी एड्रेस किया गया और जिला सैनिक बोर्ड को भी भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके पुराने भी पार्ट ऑर्डर छूटे हुए हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के, तो इस तरीके से आप ग्रीवेंस डालेंगे तो ग्रीवेंस के जरिए जो है रिकॉर्ड ऑफिस यूनिट को इंस्ट्रक्ट करेगा। यूनिट जब पार्ट ऑर्डर करेगा तो पुराने से पुराने भी सीईए के पैसे आपको मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये सारे के सारे सीईए के पैसे सर्विस के दौरान के हैं। रिटायरमेंट आ जाने के बाद का सीईए का पुराना पैसा नहीं मिल पाता दोस्तों, लेकिन सर्विस के दौरान का अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो मिल पाता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, पुराना अगर सीईए का क्लेम सर्विस के दौरान का आपका छूटा हो तो उसको आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, जो यूनिट द्वारा टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ पार्ट ऑर्डर किए जाने के बाद आपको भुगतान हो जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट आने के बाद का अगर कोई आपका सीईए पुराना छूटा है, जो हमें केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से मिलता है, तो उसको दोबारा से क्लेम करने का कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी को और आगे बढ़ने से पहले, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज लाइक करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आखिरी जानकारी दोस्तों, लो हो गया क्लियर। अब 50% नहीं बल्कि 60% डीए होगा बेसिक पे या पेंशन में मर्ज। जी हाँ दोस्तों अभी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में भी, मीडिया में भी, कि 50% डीए 8वें पे कमीशन से पहले मर्ज नहीं होगा। तो ऐसे में अब फिर डीए कब मर्ज होगा दोस्तों? जैसे ही 8वां पे कमीशन का रिवीजन लागू करने के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा या हमारा फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा, तो जनवरी 2026 के डेट में जो डीए का परसेंटेज है यानी कि 60%, वो डीए पहले मर्ज किया जाएगा। उसको मर्ज करने के बाद जो फिटमेंट निकलेगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से बढ़ोतरी दी जाएगी और फाइनल फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, बेशक 50% डीए 8वां पे कमीशन से पहले मर्ज ना हो, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, लेकिन 8वां पे कमीशन लागू होते टाइम जितना डीए जनवरी 2026 तक बना है उसका मर्ज होना तय है। 8वें पे कमीशन के रिवीजन के तहत ही वो डीए हमारा बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज होगा और इसके ऊपर एडिशनली 8वां पे कमीशन का फायदा हमें सरकार की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों 50% बेशक मर्ज ना हो, लेकिन 60% डीए जरूर मर्ज होगा। इसको लेकर के आपके मन में शंका होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।